टू माय दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, उसका बेसिक करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ बेसिक होगा, इसके आगे वाला फिर हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक, ओके। तो आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड इसको प्रॉपर इसके फॉर्मेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd, अच्छा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके क्लास 11 में था, फिर भी थोड़ा सा डिटेल बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, दैट इज एएसबी, ठीक है, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीएआई का ये फ्रेम करता है। ठीक, तो उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे प्रिपरेशन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज मेंशन इन एएस 3rd रिवाइज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है क्या। ओके, सो सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मेंशन द फ्लो ऑफ कैश। ओके, फ्लो ऑफ कैश, बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा है, फ्लो इन द सेंस कि कैश कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मतलब इनफ्लो, कितना कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो। इनफ्लो बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, आउटफ्लो बिजनेस से बाहर कितना कैश जा रहा है। ओके, अच्छा, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बिजनेस की सारी एक्टिविटी को 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर देता है। ठीक, सो दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइड इन 3 activities. The 3 activities: number 1 operating activity, number 2 investing activity, and number 3 financing activity. Okay, so इन तीनों एक्टिविटी में कैश बिजनेस में किस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, सो ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनता है। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आया और कितना आउटफ्लो हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये क्वेश्चन होगा कि भाई कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो हो रहा है या किस फॉर्म में आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो। ठीक, ओके, नाउ द क्वेश्चन अगेन कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, तो हर एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। ओके, मैंडेटरी किसके लिए है, तो मैंडेटरी सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए है जो अपने आप को स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराएंगे, मतलब उनके शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, दीज आर दी मार्केट सिक्योरिटीज। अगर उनके किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक बीएसई, एनएसई, अगर उनके मार्केट में जो है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स, डिबेंचर्स लिस्टेड है, तो उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। सेकंड थिंग, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर दैट मींस व्हाट, टर्नओवर मींस सेल्स, ठीक है, कि भाई उनका सेल्स अगर 50 करोड़ से ज्यादा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, तो उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। ओके, सो अब हम लोग इसके आगे जो करेंगे कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, कैसे इनफ्लो कैसे आउटफ्लो होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे इनफ्लो कैसे आउटफ्लो होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या सोर्सेज हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के। ओके, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो मेजर पर्पस क्या है, पर्पस होना चाहिए, क्यों स्टेटमेंट बना रहा है बिजनेस। ठीक, तो उसका पर्पस ये होता है टू फाइंड आउट द कैश इनफ्लो इन द बिजनेस via these 3 activities: operating, investing and financing. How much cash is outflow from the business from operating, investing and financing? कितना कैश आ रहा है तीनों एक्टिविटी में, कितना कैश जा रहा है, एंड नेट चेंजेस इन कैश। ओके, नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस व्हाट, कि बिजनेस में जितने भी कैश है या कैश के इक्विवेलेंट है या which is very much similar to the cash or which is easily convertible into the cash, वो उनमें एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस जो हो गया, वो चेंजेस का रीजन क्या था। फॉर एग्जांपल
जैसे 2019 2020 एक फाइनेंशियल ईयर है। अब जो न्यू बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो है उसमें 2 साल का डेटा अवेलेबल होता है। 2019 में अगर बिजनेस के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, ये था 2 लाख का, और 20 में अगर वो 1,50,000 का हो गया, तो ये चेंजेस 1.5 लाख का तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस चेंजेस का जो रीजन है दैट इज बिलोंग्स टू दीज 3 एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो फाइनली बिजनेस जो है ये ठीक है, बिजनेस को ये जरूरत होती है कि कैसे उसके कैश के फ्लो में, ठीक है, कौन कौन से मेजर एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा कैश का वहां इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और फाइनली उन्हें अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आया, दैट चेंजेस उसका रीजन क्या है, इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है मेन पर्पस है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आउटफ्लो के सोर्सेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो के सोर्सेज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो के सोर्सेज देखेंगे। ठीक है, दीज आर दी बेसिक थिंग्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अब डिटेल करेंगे। ओके, थैंक यू।